के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर कोविड केयर अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाने का दिया आदेश। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर के 4 जगहों पर शुरू की गई सामुदायिक किचन, सड़क पर रहने वाले लोगों को मिली राहत। लॉकडाउन के पहले दिन जिले में मास्क नहीं पहनने वाले 259 लोगों से 12,950 रुपए का जुर्माना वसूला गया। और लॉकडाउन के दूसरे दिन जिले में दिखी पुलिस की सख्ती, बेवजह सड़कों पर निकलने वालों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मनमानी तरीके से शुल्क लिए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने समाहरणालय सभागार में निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर रेट लिस्ट लगाने का दिया आदेश। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज में निजी नर्सिंग होम संचालकों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मनमानी शुल्क लिए जाने को लेकर गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने निजी नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर मनमाना शुल्क वसूले जाने को लेकर जिलाधिकारी ने सभी निजी नर्सिंग होम संचालकों को अपने अपने कोविड केयर अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी एम्बुलेंस चालकों के लिए भी दर का निर्धारण कर दिया। उन्होंने बताया कि निजी नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक कर उचित दर पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने का निर्देश दिया गया है। निजी अस्पताल के संचालक है जिनके द्वारा कोविड केयर मैनेजमेंट किया जा रहा है, उन लोगों के संचालकों के साथ बैठक की गई और हम लोगों ने सभी विषयों पर विस्तार से बात की। उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, सुरक्षा की बात हो या दवाओं की उपलब्धता हो, इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई और सभी के विचार विमर्श के उपरांत हम लोगों ने पूरा प्लान भी चॉकआउट किया है ताकि किसी तरह की समस्या न हो। और यह भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मरीजों की जो चिकित्सा होनी है, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा हो, निर्धारित दर पे ही उनको चार्ज किया जाए। ये सारे हम लोग प्लान कर रहे हैं और एक हम लोग इसके प्रति एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उन लोगों के साथ बना रहे हैं कि उनको कभी भी किसी तरह की आवश्यकता होगी तो प्रशासन बिल्कुल साथ में खड़ा है और सहयोग के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर के 4 जगहों पर शुरू की गई सामुदायिक किचन, सड़क पर रहने वाले लोगों को मिली राहत। बढ़ते कोरोना के नियंत्रण के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा निर्धन लोगों के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। उसी कड़ी में जिले में 4 केंद्रों पर कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है। सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बेला ITI, बैरिया बस स्टैंड, गरीब स्थान मंदिर और स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित रैन बसेरा के पास लोगों को भोजन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं नोडल पदाधिकारी मुसहरी CO ने बताया कि निर्धन लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था जिले में 4 जगहों पर की गई है, जहां लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था दी जाएगी। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में 2 जगहों पर, एक जिला परिषद मार्केट के पास में और एक गरीब स्थान में 2 सामुदायिक किचन एक्चुअली निर्धन, निराश्रित और नाजुक वर्ग के लोगों के लिए दिनांक 5 के सुबह से चलाया जा रहा है, जो 15/5 तक जो लॉकडाउन की अवधि है तब तक ये अनवरत संचालित रहेगा। और कल सवेरे से ही ये संचालित है, जिसमें यहाँ पे सवेरे में 67 और शाम में 64 लोगों ने भोजन किया है। और गरीब स्थान में कल सवेरे में 52 और शाम में 49 लोगों ने भोजन किया है। और अभी दोनों जगह भोजन चल ही रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं और उसके बाद जो संख्या होगी वो भी लगातार इस संबंध में आपदा प्रबंधन को इसका प्रतिदिन शाम में प्रतिवेदन भेजा जाता है। क्या कुछ भोजन में भोजन में एक्चुअली चावल है, दाल है और हरी सब्जी जो भी अभी के समय में है वो चलाई जाती है। और
लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, तो भोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही है कि यहाँ भोजन ठीक नहीं है। ऐसे मेरे स्तर से सवेरे और शाम इसका पर्यवेक्षण लगातार किया जा रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी दिखी पुलिस की सख्ती, बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। अगर आप बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन यानी गुरुवार को हर चौक चौराहे पर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। पुलिस जवानों के साथ साथ अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते नजर आए। जिले में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए हाथों में डंडा लेकर पुलिस सड़कों पर दिखी। इस दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस ने उठक बैठक कराया और डंडे से धुलाई भी की। नगर डीएसपी के नेतृत्व में क्यूआरटी जवान सहित कई थानों की पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में घूम कर नियम को सख्ती से पालन कराया। वहीं बेवजह घूमने वाली दुकानों को भी बंद कराया। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर प्रशासन सख्ती बरत रही है। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि 5 मई से 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है। गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए वे सड़कों पर उतरे। अनावश्यक खुली दुकानों को बंद कराया जा रहा है। वहीं बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। हर हाल में लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा और वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी किया जाएगा। देखिए, जो भी आदमी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं उन्हें छूट है, उन्हें जाने दिया जा रहा है, और जो बहाना बना करके चल रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से विनम्र अपील है कि आप बहुत कम निकलें, खूब इमरजेंसी हो तभी निकलें, अदरवाइज़ अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। संक्रमण को चेन को तोड़ने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घरों में रहें। खूब इमरजेंसी हो तो जो समय सीमा दिया गया है 7 से 4 इमरजेंसी सेवाओं के लिए, उसी में निकलें, अन्यथा अपने आप को घरों में रखें ताकि आप सुरक्षित रह सकें अपने। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य अब पहले से तेज हुआ। नगर निगम के सहयोग से शहर में 16 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। कोरोना महामारी से जीवन की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम माने जाने वाली कोविड वैक्सीनेशन का कार्य अब जिले में पहले से तेज हो गया है। उसी कड़ी में गुरुवार से नगर निगम के सहयोग से शहर में 16 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महापौर सुरेश कुमार की पहल पर जिला स्वास्थ्य समिति इन केंद्रों पर गुरुवार से टीका लगाने का काम शुरू कर दी है। फिलहाल इन केंद्रों पर 45 साल से ऊपर आयु वर्ग वालों को ही टीका दिया जाएगा। मेयर सुरेश कुमार ने निगम के सहयोग से चलाए जाने वाले टीकाकरण केंद्रों को लेकर बताया कि सभी 16 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो गया है। ये हम लोग आज से कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया था कि जो हम लोग का 10 अंचल है, 10 अंचल में मुजफ्फरपुर के जनता के नागरिक जो भी हैं उनको टीकाकरण परे अंचल में जा के वार्ड पर देख रेख में, उस समय दवा की शॉर्टेज थी, दवा आ गई है। जिलाधिकारी महोदय ने कल हमको फ़ोन से हमारी बात हुई और नगर आयुक्त से बात हुई है, हम लोगों ने जगह चिन्हित कर दी है। चूँकि हमारा अंचल करजाला आप जानते हैं कि अभी जर्जर है, जो 17 से बनाने के पास के बाद जो है सो बना नहीं, तो हम लोगों ने नगर आयुक्त कहा कि आप जो जगह स्थल चयन कीजिए, और उसमें तो 16 जगह चयन किया गया है। और मैं चाहूँगा जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नवनिर्णय रहेगा कि वहाँ पर जाकर वैक्सीन लें, और जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है जो 16 जगह में है, कोई कहीं ले सकता है। हर 3 वार्ड पे एक कैंप का आयोजन किया गया। हर एक 3 वार्ड पे किया गया, लेकिन कोई कहीं ले सकता है। मान लें कि ब्रह्मपुरा का आदमी अगर चंदवारा में बैठे हुए हो तो वहाँ भी ले सकते हैं। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि यहीं लेना है। ठीक है। जिले में लॉकडाउन के दूसरे दिन यानी गुरुवार की सुबह बाजारों में भीड़ दिखी। ना तो मास्क दिख रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जिले में लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुवार की सुबह बाजारों में लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह ही छोटी बड़ी निजी वाहनों का परिचालन देखा गया।
साथ ही बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क के लोग आम दिनों की तरह घूमते नजर आए, मानो कोरोना का डर ही नहीं है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अधिकारी सड़कों पर उतरकर बाजार में अनावश्यक घूम रहे लोगों को घर से ना निकलने की अपील की। वहीं 2 पहिया वाहनों एवं बड़ी गाड़ियों को रोककर पूछताछ की गई। कई गाड़ी मालिकों को हिदायत दी गई कि अनावश्यक बाजार में ना घूमें। साथ ही इस दौरान शहर की सभी दुकानें बंद रही, पर कुछ दुकानदारों ने अपने दुकान को आधा खोलकर भी बैठे दिखे। पुलिस की गाड़ी को जैसे ही देखा शटर गिरा देते थे। यही नजारा शहर के सभी चौक चौराहों पर दिखा। हालांकि कड़ाई बरतने के बाद 11 बजे के बाद से सड़कों पर धीरे धीरे वाहनों और लोगों का आवागमन थोड़ा कम होने लगा। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लोगों को भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, तभी हम इस जंग से जीत सकते हैं। लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सभी जगह फोर्स है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो विशेष ज़रूरत है उसके अलावा किसी को भी निकलने के लिए मनाही है, इसका कड़ाई से पालन भी हो रहा है। ऐसा देखा गया आमतौर पर कि शाम को कुछ लोग निकल रहे हैं, उस वक्त पुलिस सिटी में बहुत ज़्यादा कड़ाई कर रही है। कल लगभग 1.5 लाख रुपए तक का फाइन हुआ है। कई दुकानों को सील किया गया। आज मॉर्निंग में भी कई शॉप्स को सील किया गया है। आगे कार्रवाई जाएगी। लॉकडाउन के पहले दिन यानी बुधवार को जिले में मास्क नहीं पहनने वाले 259 लोगों से 12,950 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन के पहले दिन बुधवार को जिले में मास्क नहीं पहनने वाले 259 लोगों से 12,950 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान, डीएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद, डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे और सरैया डीएसपी और राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। शहर में नगर सदर, काजी मोहम्मदपुर, मिठनपुरा, बेला, सिकंदरपुर ओपी, ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की। वाहन चेकिंग के दौरान सबसे अधिक कहियापुर थाने की पुलिस ने 16,000 रुपए का जुर्माना वसूला। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने 6 वाहनों से 10,500 रुपए वसूले गए। वहीं लॉकडाउन की अवहेलना करने पर नगर में 7 लोगों पर और सदर थाने में भी 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में वाहन चेकिंग के दौरान 142 वाहनों से 1,23,900 रुपए वसूले गए। 3 कपड़ा और 1 छड़ सीमेंट की दुकान को भी सील किया गया। नगर थानेदार ओम प्रकाश ने बताया कि कामधेनु टेक्सटाइल सूतापट्टी के मालिक शिवजी प्रसाद, स्टाफ रमेश कुमार, मोबाइल केयर मोतीझील के मालिक रवि कुमार, बॉम्बे फैशन मोतीझील के मालिक मोहम्मद शकील, पिकअप मालिक नीरज कुमार और सरैया के अवधेश राय के खिलाफ लॉकडाउन की अवहेलना करने को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका आज प्रथम दिन था। इसको सफलीभूत बनाने के लिए हम लोग अपने पूरी टीम के साथ जगह जगह पर चेकिंग कर रहे हैं। जिन्हें आवश्यक सेवा है उन्हें देख करके जाने दिया जा रहा है, उन्हें मदद भी की जा रही है। और जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं या जिनके पास कोई कारण नहीं है, यथोचित साक्ष्य नहीं है, उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ दुकानदार हैं जो इस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपना काम कर रहे हैं। जी, उन्हीं के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होती है। और हम लोग जो देख रहे हैं, हमारा सारा टीम निकला हुआ है, इसको सफलीभूत बनाया जा रहा है। जो भी ऐसे मामलों में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आमजनों से अपील है कि कोरोना करीब 1.25 साल से है, सभी लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया है वो आपके बचाव के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बार बार जिला प्रशासन के द्वारा अपील भी किया जा रहा है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। आज तो किसी दुकान को भी सील भी किया गया है। जी बिल्कुल, एक सदर थाना में एक मामला आया है जिसे सील किया गया है। वो वायलेशन कर रहे थे, 11 बजे के बाद भी खुला हुआ था और वो अपने ग्राहक को सामान दे रहे थे, उस क्रम में उन्हें सील किया गया है। कुछ दुकान जो खुली हुई थी उस पर हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है
और दुकान को सील किया गया। कितने ऐसे दुकान हैं? दुकान 4 है और सज्जन 7 हैं। उसमें आगे क्या की जा रही है? वो विधि सम्मत जो कार्रवाई है कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोग आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किए उन पर। अभी भी कुछ ऐसे दुकान है जो नियम को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हाँ, नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, ऐसा कम है और उसके लिए तो पुलिस रोड पे उतरी ही होती। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, if you want to give your child a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो
लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है।
इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है
7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में बढ़ते ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर जिलाधिकारी ने दोनों गैस प्लांटों पर 24 घंटे पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही ऑक्सीजन गैस की कमी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन के उत्पादन और उनके वितरण पर कड़ी निगरानी की जा रही है। बेला स्थित SBG गैस प्लांट और दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्रा गैस प्लांट पर 24 घंटे प्रशासनिक पदाधिकारियों का नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा जारी आदेश में दोनों प्लांट पर वरीय पदाधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। 12-12 घंटे के 2 पाली में अलग अलग पदाधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा दोनों प्लांट पर 3-3 मजिस्ट्रेट की तैनाती 8-8 घंटे के रोस्टर के हिसाब से की गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट को प्लांट से अस्पतालों को भेजा जा रहा है। ऑक्सीजन की रिपोर्ट प्रतिदिन भेजने को कहा गया है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन करते हुए आपूर्तिकर्ता से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने को आदेश दिया है। तो हम लोग पहले से ही दोनों ही प्लांट्स पे ऑक्सीजन जो प्लांट्स हमारे चल रहे हैं, एक प्लांट हम लोगों ने पिछले 10 दिन पहले से शुरू कराया हुआ है। दोनों प्लांट पर ऑलरेडी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस कोविड में जो केयर है, जो मैनेजमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी उसके लिए पर्याप्त है। तो लेकिन भीड़ होती है, इसलिए मजिस्ट्रेट हम लोगों ने लगाया हुआ है और CCTV भी लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी सख्ती कार्रवाई। सिटी SP ने सभी थानेदारों को दिया आदेश। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से दुकान तनिक भी बाज नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि जब पुलिस की गश्ती गाड़ी आती है तो कुछ दुकानदार दुकान का शटर गिरा देते हैं और पुलिस की गश्ती जैसे ही जाती है वैसे ही दुकानदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद उन दुकानदारों को ये नहीं पता कि उन्हीं लोगों के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोरोना के फैल रहे संक्रमण की रोकथाम में मदद मिल सके। आपको बता दें कि इस तरह के दुकानदारों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकान को सील कर FIR भी किया जा रहा है।
लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन पर अभी भी कार्रवाई करनी जरूरी है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ऐसे दुकानदारों और लोगों को कड़े संदेश देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कई दुकानों को सील कर एफआईआर की गई है। अगर लोग अब भी नहीं संभले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड के तहत जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय से मिल रहे हैं उसका हम लोग अक्षरशः अनुपालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में बहुत सारा कार्रवाइयाँ भी यहाँ पे हुई है। कुछ होटल वाले पे कार्रवाई हुई है, कुछ दुकानें को भी सील किया गया है। तकरीबन 5 एफआईआर भी हम लोगों ने अभी तक किया है। कल से जो लॉकडाउन का दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी हुआ है उसे भी हम लोग 100% लागू करवाएंगे और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका आप लोग अनुपालन करें। ये हमारे समाज हित में है और इसका अनुपालन आप लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं किए जाने पे फिर शक्तिपूर्वक इसका अनुपालन कराया जाएगा। कुछ पॉइंट्स उसमें आउट करेंगे, गाइडलाइन के कुछ पॉइंट्स हो जो ऐसा करना है, ऐसा ना करना है, डूज एंड डोंट्स वगैरह कुछ डिस्क्राइब करना। अरे अभी हमको पूरा मिला ही नहीं है। सर, कई दुकानदारों को भी डिटेन किया गया जो दुकान खोले रहते हैं। शहरी इलाकों में सर खास तौर पे देखा जाता है कि बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान खोल कर रखते हैं, जब पुलिस जाती है तो बंद कर लेते हैं और फिर ओपन करके दुकान चलाते रहते हैं। ऐसे दुकानदारों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। सूचना हमें मिलती रहती है बराबर और बहुत सारे दुकानदारों का कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है इस आरोप में और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जो लोग इस नियमों को नज़रअंदाज करेंगे उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए हम लोग आपदा नियंत्रण अधिनियम जो है उसके तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। साथ साथ 188 आईपीसी के तहत भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। गायघाट थाना क्षेत्र के बिरवा गांव के समीप मोबाइल छिनतई करते हुए 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, लेकिन अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का भय। यूं कहे तो लॉकडाउन में बाइक सवार उचक्के भय मुक्त और निडर नजर आ रहे हैं। वही वजह है कि गायघाट थाना क्षेत्र के N57 पर दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्कों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया, लेकिन ग्रामीणों की मदद से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार गायघाट थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 पर युवक बाइक से किसी काम से बैंक से जा रहे थे, तभी उसके मोबाइल पर फोन आ गया और वो फोन से बात करने लगा। लेकिन इतने में जारंग चौक के समीप बाइक सवार उचक्कों ने युवक से मोबाइल छीनकर भाग निकला, जिसके बाद पीड़ित युवक ने हाईवे पर बदमाशों का पीछा करने लगा और बिरवा गांव के समीप पहुंचते ही जोर जोर से शोर मचाने लगा। तभी स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और दोनों से बदमाशों को पकड़ लिया। इसकी सूचना गायघाट पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़कर थाने ले आई। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी दोनों चोरों ने बीती रात NH पर एक होटल में हजारों का सामान चोरी किया। घटना हुआ है कि NH57 पर गायघाट के पास से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनके हाथ से मोबाइल छीन करके बिरुआ ग्रामीण रोड में निकला वो चोर, तो मोटरसाइकिल से हल्ला किया पीछे से, तब ग्रामीण के सहयोग से यहाँ उसको पकड़ा गया है और थाना को हवाले किया गया है। यही चोर NH57 पर होटल राजलक्ष्मी से भी चोरी किया है कल रात में। बबुरबन्नी में जो होटल है उस पर चोरी किया है। सामान लमसम वही मोटा मोटी 70,000 का गायब होटल पर से भी किया है। कैसे क्या मामला हुआ है? मामला तो सूचना मिला कि 2 मोबाइल चोर, मोबाइल छीनने वाला मोबाइल छीन के भागा है, जिससे यहाँ ग्रामीण लोग बिरवा में पकड़ लिए हैं। कहाँ से मोबाइल छीना है? जारंग चौक से सुने हैं। कहाँ पकड़ाया है? बिरवा गाँव में ग्रामीणों सहायक से लोग पकड़ लिए हैं। आपका नाम? अपना परिचय दीजिए। हम लोग गायघाट थाना के हाईवे से भाग रहा था बिरवा। जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान।
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से कई अभियान चलाया जा रहा है, वहीं वार्ड संख्या 40 के पार्षद अब्दुल बाकी और सामाजिक कार्यकर्ता पाले खान की ओर से स्लम बस्ती के लोगों के बीच कोरोना से बचाव और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंद के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। वहीं वार्ड पार्षद अब्दुल्ला बाकी ने बताया कि शहर में संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्लम बस्ती के लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज वार्ड नंबर 40 के वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी जी के द्वारा वार्ड नंबर 40 के स्लम एरिया जो है, जो जहाँ गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, उस इलाके में मास्क का वितरण किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम लोग मिल करके इस कोरोना को हरा सकते हैं, इसलिए डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता पाले खान ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जन जागरूकता के साथ लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की है, जब भी घर से निकले मास्क पहनकर निकले। कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। आज हम अपने वार्ड में स्लम एरिया में मास्क बांटा है। क्या है कि जो कोरोना वायरस का जो अभी महामारी फैला हुआ है, इससे हर आदमी को मास्क लगा के रहना ज़रूरी है, जान के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने पूरे वार्ड के जो स्लम एरिया है, रिक्शा वाले हैं, छेगला वाले हैं, उन लोगों को मैंने अभी मास्क का वितरण किया है। अभी और आएगा, और ज़्यादा वितरण करेंगे अपने वार्ड में। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।